हाथ लगा के दिखा, वो हाथ लगा, बताता हूं फिर मैं। तो वही दिमाग में इमेज आई, तो इसको उस तरह लगा, ये गिर गया और जग्गा भाई आग लगा दूंगा, कर कुछ नहीं रहा आदमी। मेरे पास एक किताब है सर। अच्छा। इस किताब का नाम है बुलेट ओवर बॉम्बे। ये उदय भाटिया जी ने लिखा है और इसमें एक पैराग्राफ है और ये मैं चाहता हूं ये आप पढ़ के हमारे दर्शकों को सुनाएं, फिर हम लोग इस पर बातचीत करेंगे सर। Back in the tabela, a hood by the name of Pakia, Sushant Singh, approaches Satya with an associate. They want money. Orchestra karne ka hai. Satya doesn't say anything. Pakia pulls out his ustra. Gila ho gaya. He smirks. As he turns for a second, Satya, with frightening speed, grabs the blade and slashes the man's face. Pakia screams, clutches his bleeding cheek in horror and falls to his knees. This wasn't how things were supposed to go. Verma had planned to end the scene when Pakia was slashed. But because of the intensity of Singh's scream, he forgot to call cut. Verma finally called an end to the scene. He came up to Sushant and shook his hand. He said, "Excellent, excellent, excellent." Singh recalled, "Barnali and everybody were looking at me like, boss, abhi teri nikal padi." Yeah. अब जो हमारे हिंदी दर्शक हैं, मैं चाहूंगा इसका जो सार है ये आप बता दीजिए हमारे हिंदी दर्शकों को। तो हुआ यूँ कि भाई बुलाया गया, सत्या का पहला दिन था और आधा दिन तो मेरा मेकअप का ट्रायल होता रहा कि वो कट जो लगेगा उसका मार्क कैसा होगा। तो मैं कहीं कोने में, वो जो क्यारी होती है उस पर ईंटें लगी होती है, वहीं बैठा था। चेयर वेयर भी किसी ने ऑफर नहीं की थी, कोई नहीं जानता था, नया आदमी स्ट्रगलर, पहले दिन गुंडे का रोल कर रहा है। तो सौरभ शुक्ला जी थे, अनुराग कश्यप थे। सीन की बारी आई लंच के बाद, तो उन्होंने बता दिया ये डायलॉग है भाई, और ऐसा है, छोटा मोटा गुंडा है, कभी ज़िंदगी में चाकू देखा भी नहीं होगा इसने, और ऐसा हो जाता है तो ठीक है भाई, ओके। अब रामू साहब ने कट नहीं बोला, लग गया उस तरह। कट नहीं बोला तो क्या करेगा इंसान। तो थिएटर में हमें तो यही सिखाया गया कि भाई जब तक डायरेक्टर ना बोले स्टॉप या एंड या कट, तब तक आपको अपने कैरेक्टर में रहना है, छोड़ना नहीं है। तो जो दिमाग में आया वही जो देखा सुना था कि भाई मोहल्ले में जब लोग लड़ते हैं, जो एक्चुअली मारने की हिम्मत रखते नहीं है किसी को, वो यही करते हैं, हाथ लगा के दिखा, वो हाथ लगा, बताता हूं फिर मैं। तो वही दिमाग में इमेज आई, तो इसको उस तरह लगा, ये गिर गया और जग्गा भाई आग लगा दूंगा, कर कुछ नहीं रहा आदमी, ना मारने दौड़ रहा है ना कुछ। तो वो होता रहा और फिर कट हुआ। तो राम गोपाल वर्मा खुश हो गए, उन्होंने एक्सीलेंट कहा एंड उसके बाद डांट भी पड़ी मुझे। हाँ, वो अलग किस्सा है। हाँ बताइए। तो तौफीक भाई जो चीफ असिस्टेंट थे, ये तो हो गया, और इसके बाद एक और टेक था। तो एक और टेक के लिए जब खड़े हुए, तौफीक भाई आए, गमछा वमछा ठीक कर रहे थे, एक मोटी सी गाली दी, गिरने को किसने बोला था बे, अभी दूसरा पैजामा कहाँ से लाऊं मैं। अच्छा, कॉस्ट्यूम। तो अगर आप देखेंगे ध्यान से तो शायद आपको कहीं दिख जाएगा, गिरने से पहले ही पजामे में घुटने पर आपको मिट्टी लगी दिख जाएगी शायद कहीं। सो वो भी हुआ, बट हाँ दैट्स हाउ। एंड बाद में राम गोपाल वर्मा जी की अपनी किताब में भी उन्होंने जिक्र किया कि बिकॉज कट जहाँ कहना था वहाँ नहीं कहा और उसके बाद एक्टर करता रहा, तो ये कट बोलने के बाद और एक्शन बोलने से पहले क्या क्या हो सकता है, ये पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, वो एक फॉर्मेट तैयार हुआ उनके दिमाग में, और वो सत्या की एक पृष्ठ बेस बना कि सत्या उन्हें किस तरह बनानी है, किस तरह का रियलिज्म उन्हें चाहिए। तो उसमें कहीं ना कहीं मेरे किरदार या मेरी परफॉर्मेंस की भूमिका रही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फुल क्लिप, और मैं आपसे वादा करता हूं कि इसका फुल पॉडकास्ट भी देख के आपको काफी मजा आने वाला है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।